आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग सोशियोलॉजी के UGC नेट का सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूनिट 2 का सेक्शन 2 का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोगों को सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के अर्थ एवं चरणों को देखना होगा। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है सोशल साइंस रिसर्च मीनिंग एंड स्टेप्स। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। और अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अब आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपकी क्वेरीज कोई भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताएं। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। तो सामाजिक अनुसंधान का अभिप्राय उस अनुसंधान से है जिसमें कि तर्क प्रधान व क्रमबद्ध विधियों प्रयुक्त करके सामाजिक घटना से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सामाजिक अनुसंधान जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सामाजिक तथा अनुसंधान। तो अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना। हम किस विधि से खोज कर रहे हैं, तो हम अपना लॉजिक लगा के खोजेंगे। हम एक सीरियल वाइज वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके जब हम कोई तथ्यों की खोज करते हैं तो वो अनुसंधान कहलाता है। लेकिन हम लोग यहाँ अनुसंधान किस क्षेत्र में कर रहे हैं, तो समाज के क्षेत्र में कर रहे हैं। समाज की जो घटनाएं, समाज की जो संस्था है उसके बारे में देख रहे हैं, इसलिए इसे सामाजिक अनुसंधान बोला जा रहा है। सामाजिक का अर्थ होता है समाज से संबंधित, जिसमें कि जो क्या आएंगे, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं आएगा, बल्कि जितने भी निर्जीव पदार्थ तथा मनुष्य होते हैं सभी को इसमें ऐड किया जाता है। अनुसंधान शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कि अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और इसे दो भागों में बांटा गया है, री तथा सर्च को अलग करके बनाया गया। री का क्या अर्थ होता है, री का मतलब होता है पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोज करना। यानी कि सामाजिक अनुसंधान या अनुसंधान का शाब्दिक जो अर्थ है वो हो गया पुनः खोज करना। यानी बार बार कोई चीज़ की जब हम खोज कर रहे हैं तो वो सर्च कहलाएगा, वो अनुसंधान कहलाएगा। अब हम लोग कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की जो निम्नलिखित परिभाषाएं हैं उसमें सबसे पहला आता है सीयर मोजर महोदय जी का। उनके अनुसार सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था व छानबीन को है हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। यानी क्या बोल रहा है, समाज के अंतर्गत जो घटनाएं घटित हो रही हैं और इसकी जो समस्या है उसका जो कोरिलेशन है उसको हम लोग क्या जानेंगे, किस माध्यम से, तो कोई वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके जब हम कोई चीज़ का खोज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। और इसमें हम एक क्रमबद्ध तरीके से नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। सेकंड जो समाजशास्त्री हैं वो है जॉन बेस्ट जी। उनके अनुसार शोध एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज कर आती है तथा संकलित एवं संगठित ज्ञान का विकास करती है। शोध यानी अनुसंधान एक व्यवस्थित, ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी उल्टा पुल्टा कर ले, एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है। जैसे पहले हम लोगों को कोई समस्या की खोज करनी है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उससे रिलेटेड तथ्यों की जानकारी को देखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमको एक नई ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा संकलन किया हुआ जितना भी तथ्य है उसको हम एक जगह पर संगठित करेंगे। वर्ड्स महोदय जी के अनुसार एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। इसका तात्पर्य यह है कि लोग जो जीवन में रह रहे, जिस प्रकार की उनके बीच जो अंतर्क्रिया चल रही है प्रकृति के साथ, समाज के साथ, उसका जब हम खोज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। रेडमंड एवं मौरी महोदय जी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए वैज्ञानिक प्रश्नों को हम अनुसंधान कहते हैं। मतलब कि अब हम नया ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैज्ञानिक प्रश्नों के मतलब वैज्ञानिक तौर तरीके अपना के जब हम कोई नए ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है, अनुसंधान कहला रहा है। फिशर महोदय जी के अनुसार किसी समस्याओं को हल करने का या एक उपकल्पना की परीक्षा करने तथा नई घटना या इसमें नए संबंधों को खोज करने के उद्देश्य की सामाजिक परिस्थितियों में उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करना ही सामाजिक अनुसंधान है।
यानी कि बोला जा रहा है कि जब हम कोई समस्या को हल करने के लिए पहले से उपकल्पना बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कहीं भी जाकर हम कोई अनुसंधान कर ले। इसके लिए आप इसको देख सकते हैं कि जब हम लोगों को मान लीजिए एक टॉपिक दिया गया है कि आप आदिवासी समाज के वहाँ की जो रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, उसके बारे में जाने, तो उसके लिए आपको एक निश्चित क्षेत्र को चुनना पड़ेगा। आप वहाँ पर जाकर उसका अध्ययन कीजिएगा, तभी तो आपको तथ्यों की जानकारी प्राप्त होगी। तो ये एक क्रमबद्ध तरीके से इसके बारे में फिशर महोदय जी ने भी बनाया है। फिर हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला क्या है कि नवीन एवं प्राचीन तथ्यों की खोज करना। हम नए तथ्यों की खोज करते हैं, नए फैक्ट्स को खोज करते हैं और इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। हम लोग जब नए तथ्यों की जो खोज करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, तो वैज्ञानिक तौर तरीके अपना के इसका प्रयोग करते हैं। और ये जितने भी तथ्य हैं वो हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं, सामाजिक घटनाएं इसमें निहित होती हैं। इसके अंदर जो कार्यकरण की जो रिलेशन होते हैं उसको हम लोग को रिलेटेड करके देखते हैं। उपकल्पना या सत्यापन एवं परीक्षण, यानी कि हम पहले से इसके बारे में कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, उसको फिर हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते थे। किस माध्यम से? हम उसको परीक्षण के माध्यम से इसे प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। फिर है पारस्परिक संबंधों की खोज। तो हम जब इस सामाजिक अनुसंधान को खोज करते हैं तो इसके अंतर्गत जो पारस्परिक एक रिलेशन होता है उसको हम लोग को रिलेटेड करके इसकी खोज करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक शोध के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, यानी सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य के बारे में। तो सामाजिक अनुसंधान करने के जो हमारा एक उद्देश्य है, एक ये तो कि हम सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए करते हैं, जो हमारी व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए करते हैं, क्रमबद्ध पद्धतियों का प्रयोग के माध्यम से करते हैं, और ये हमारे व्यवहार का, हमारे समाज के अंदर रहने के साथ जो व्यवहार होता है उसका ये एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये हो जाता है कि मेथड्स ऑफ सामाजिक अनुसंधान, यानी शोध के चरण या प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम कोई समस्या का चुनाव करते हैं, यानी कि समस्या को हम लोग अनुभूत करते हैं कि कौन सी समस्या का हमको चुनाव करना है, किस समस्या के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकंड है कि साहित्य सर्वेक्षण, जो समस्या का हम लोग चुनाव किए हैं उससे संबंधित जो साहित्य है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। क्यों अध्ययन करते हैं? उस समस्या के बारे में एक बेसिक नॉलेज जानने के लिए उस साहित्य का हम लोग अध्ययन करते हैं। उपकल्पना या प्रकल्पना बनाना, ये पहले से एक दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार करना कि हाँ इससे इसके बाद इसका हम लोग को चरण वाइज अध्ययन करना होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, शोध अभिकल्प, एक अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते हैं, वहाँ पर हम लोग जाकर सोचते हैं कि जो है वो हम लोग समस्या का समाधान देखेंगे, उसको खोज करेंगे। फिर है आंकड़ों का संकलन, तो या फिर आप इसमें सूचनादाता का चुनाव भी दे सकते हैं कि हम लोग किस तथ्य को ले जाके हमको वो समस्या के बारे में जानकारी हासिल हो सके। फिर हमारा परिकल्पना का जांच होता है कि हम लोग जो सोचे हैं वो सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इसमें हमारे कोई मनोवृत्ति इसके अंतर्गत आ गई है, ये चीज़ की जांच की जाती है। फिर सामाजिक अनुसंधान की व्याख्या की जाती है, हम लोग पूरे तथ्य को व्याख्या करते हैं, हम अपने चेतना के अनुसार इसको फैक्ट को समझ के इसकी व्याख्या करने का कोशिश करते हैं। फिर सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त किए गए निष्कर्ष एवं सुझाव प्रदान करना। फिर हम लोग जो तथ्यों को कलेक्ट करते हैं, जो हम जो संपादित करते हैं, उसको फिर हम लोग वर्गीकरण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं, और इस सभी को करने के बाद हमारा जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद क्या हो जाता है कि हम लोग कोई एक नए नियम को प्रतिपादन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सामाजिक अनुसंधान पूरा स्टेप वाइज समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।